इंडिया में मिसिंग चिल्ड्रन का इशू अब सिर्फ एक रूटीन पुलिस प्रॉब्लम नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इमोशनली पावरफुल जजमेंट देते हुए पूरे देश को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि मिसिंग चाइल्ड अब लाइटली ट्रीट नहीं किए जा सकते। कोर्ट ने क्लियरली ऑब्जर्व किया कि देश भर में लगभग 47,000 बच्चे अभी भी अनट्रेस्ड हैं। हर साल नए केसेस ऐड होते जा रहे हैं और बैकलॉग कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ स्टैटिस्टिक नहीं है, ये हजारों फैमिलीज का पेन है जो सालों से अपने बच्चों का इंतजार कर रही है। बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस अहसनुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन ने इस इशू को एक्सट्रीमली सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न के रूप में देखा। कोर्ट ने ये महसूस किया कि ग्राउंड रियलिटी में मिसिंग चिल्ड्रन केसेस का डायरेक्ट कनेक्शन ऑर्गेनाइज इंटरस्टेट ट्रैफिकिंग सिंडिकेट से होता है। बहुत बार चिल्ड्रन को लेबर एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इलीगल एडॉप्शन रैकेट या ट्रैफिकिंग नेटवर्क में पुश कर दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी सिचुएशन को और डैमेज कर रही है। पुलिस डेटाबेसेस अलग चल रहे हैं, चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम्स अलग चल रहे हैं और इंफॉर्मेशन शेयरिंग रियल टाइम नहीं होती। इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन वीक होती जा रही है और क्रूशियल टाइम वेस्ट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का पहला बड़ा डायरेक्शन था कि डेटाबेस इंटीग्रेशन। कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को डायरेक्ट किया कि पुलिस अथॉरिटी, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रन प्रोटेक्शन यूनिट और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के डेटाबेस इंटीग्रेट किए जाएं। कोर्ट ने क्लियर इंटेंशन था कि अगर किसी स्टेट में चाइल्ड रिकवर होता है तो दूसरे स्टेट की एजेंसीज को इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन मिल सके। ये डायरेक्शन बहुत सिग्निफिकेंट है बिकॉज ट्रैफिकिंग केसेस यूजुअली इंटरस्टेट नेचर के होते हैं और फ्रेगमेंटेड सिस्टम इन्वेस्टिगेशन को स्लो कर देता है। कोर्ट का दूसरा डायरेक्शन था एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स यानी AHTUs। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कई डिस्ट्रिक्ट में ये यूनिट सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है, स्टाफिंग वीक है और इन्फोर्समेंट प्रैक्टिकली इनएफेक्टिव है। कोर्ट ने स्ट्रांगली डायरेक्ट किया कि पूरे कंट्री में AHTUs को फुली फंक्शनल बनाया जाए विद इन 4 वीक। इस डायरेक्शन का डीपर इम्प्लीकेशन ये है कि कोर्ट ट्रैफिकिंग को आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल इकोसिस्टम के रूप में देख रही है। सबसे इम्पोर्टेंट और लीगली इम्पैक्टफुल डायरेक्शन ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई चाइल्ड मिसिंग होगा तो अथॉरिटीज इस चीज के साथ प्रोसीड करेंगी कि प्रिजम्पशन ऑफ किडनैपिंग या एब्डक्शन है बहुत ही स्टार्ट से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ये ऑब्जर्वेशन फ्यूचर पॉलिसिंग स्टैंडर्ड और को सिग्निफिकेंटली चेंज कर सकता है। ट्रेडिशनली बहुत बार पुलिसिंग इनिशियली मिसिंग केसेस को रन अवे केस या फैमिली डिस्प्यूट के एंगल से कैजुअली ट्रीट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस माइंडसेट को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने इंडिकेट किया कि इन्वेस्टिगेशन का इनिशियल अप्रोच सीरियस क्रिमिनल फ्रेमवर्क में होना चाहिए ताकि प्रीशियस अर्ली आवर्स वेस्ट ना हो। ये डायरेक्शन चाइल्ड प्रोटेक्शन ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक मेजर शिफ्ट माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि पुलिस को 4 महीने वेट नहीं करना चाहिए बिफोर ट्रांसफरिंग केस टू एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। अगर स्टार्टिंग स्टेज पर ही ट्रैफिकिंग इंडिकेटर विजिबल है तो इमीडिएट एस्केलेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न सिंपल था, ट्रैफिकिंग इन्वेस्टिगेशन में डिले का मतलब होता है कि एविडेंस का डिसअपीयर होना, विक्टिम मूवमेंट का ट्रेस लॉस होना और रिकवरी चांसेस का वीक होना। रिकवर्ड चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल डायरेक्शन दिए। कोर्ट ने कहा कि ऑर्डिनरली रिकवर्ड चिल्ड्रन को 24 आवर्स के अंदर फैमिलीज को रिस्टोर किया जाना चाहिए, लेकिन अगर फैमिली इन्वॉल्वमेंट, एक्सप्लॉयटेशन या ट्रैफिकिंग में सस्पेक्ट होता है तब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट और चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज पे शिफ्ट हो जाएगी। ये बैलेंस इंटरेस्टिंग है बिकॉज कोर्ट साइमल्टेनियसली फैमिली रीयूनिफिकेशन और चाइल्ड सेफ्टी दोनों को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है।
आगे कोर्ट ने आधार पे भी कुछ डायरेक्शन दिए। आधार इंटीग्रेशन पर भी कोर्ट ने एम्फेसिस किया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि रिकवर्ड चिल्ड्रन का आधार रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन फ्यूचर ट्रेसिंग एफर्ट में हेल्प करेगा। कोर्ट का फोकस आइडेंटिटी डुप्लीकेशन रोकना और लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग सिस्टम स्ट्रेंथन करना था। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को स्पेसिफिकली एक्टिव कोऑर्डिनेशन रोल दिया गया। इस एंटायर लिटिगेशन का बैकग्राउंड भी इमोशनली डिस्टर्बिंग था। मैटर चेन्नई के एक फादर जी गणेश की पिटीशन से ओरिजिनेट हुआ था, जिनकी डॉटर कविता 2011 में मिसिंग हो गई थी। एफआईआर रजिस्टर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन चाइल्ड ट्रेस नहीं हो सकी। इवेंचुअली अथॉरिटीज ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी और केस को अनडिटेक्टेबल ट्रीट कर दिया गया। प्रोटेस्ट पिटीशन डिसमिस हुई और मद्रास हाईकोर्ट ने भी इंटरफेरेंस रिफ्यूज कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अप्रोच को डीपली ट्रबलिंग बताया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि चाइल्ड 2011 में मिसिंग हुई थी, एंटी ट्रैफिकिंग सेफगार्ड अप्लाई नहीं होंगे। ये रीजनिंग अनएक्सेप्टेबल है। कोर्ट ने क्लियर किया कि जब तक चाइल्ड अनट्रेस्ड है, स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन कंटिन्यू करती है। इस जजमेंट का ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस भी है। सुप्रीम कोर्ट एसेंशियली ये कह रहा है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक कॉन्टिन्यूइंग स्टेट ऑब्लिगेशन है। मिसिंग चाइल्ड फाइल क्लोज कर देना या ईयर्स पास हो जाने देना स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री नहीं करता। ये आर्टिकल 21 डिग्निटी, चाइल्ड सेफ्टी और एंटी ट्रैफिकिंग ऑब्लिगेशन का पावरफुल जुडिशियल एक्सपेंशन माना जाएगा। लॉ कॉम एनालिसिस ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के थ्रू एक हार्श रियलिटी एक्नॉलेज की है। हर मिसिंग चाइल्ड केस के पीछे ट्रैफिकिंग का रिस्क हो सकता है, और अगर स्टेट मशीनरी फर्स्ट फ्यू आवर्स में फेल हो जाए या एक्टिव ना हो तो कॉन्सिक्वेंट इरिवर्सिबल हो सकता है। ये रूलिंग सिर्फ प्रोसीजरल रिफॉर्म नहीं, बल्कि इंडिया के चाइल्ड प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के लिए एक स्ट्रॉन्ग जुडिशियल वार्निंग है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 है। अगर आपको कोई भी चाइल्ड इन डिस्ट्रेस दिख रहा है या लॉस्ट एंड फाउंड है, तो आप जरूर 1098 पे डायल करके इसकी खबर दें। दूसरी चीज ये कि वंस लॉस्ट ऐसी नहीं होती है कि कई साल के बाद भी सर्च नहीं रोकनी चाहिए। हो सकता है एक दिन चाइल्ड मिल जाए। इसमें कुछ केसेस हैं जिसमें उमा एंड लाल दीवान्स डॉटर आफ्टर 9 ईयर ऑफ वेट फाउंड हुई। इसी तरीके का एक केस आपका महाराष्ट्र का भी था, जिसमें काफी सालों के बाद डॉटर रीयूनाइट हुई विथ मदर, शी गॉट किडनैप। एएसआई अभिषेक अंगद और उनकी टीम के 2 और लोग दिल्ली में मिसिंग गर्ल्स को वापस लाने की काफी अच्छी मुहिम चलाए हुए हैं। सी समथिंग से समथिंग, रिपोर्ट रिस्पॉन्ड रिस्टोर, एंड हर घंटा एक मिसिंग चाइल्ड केस के लिए क्रूशियल होता है। डिले करने में चिल्ड्रन एक ग्रेटर रिस्क करते हैं। प्रॉम्प्ट एक्शन ट्रैफिकिंग, एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज प्रिवेंट कर सकता है। टुगेदर वी कैन बिल्ड अ सेफर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। वी आर कमिटेड टू एवरी मिसिंग चाइल्ड। वी विल सर्च, वी विल फाइट, वी विल यूनाइट। This should be the motto of everyone. So never lose hope, always be in action, and always hopeful for the reunion. और हमें as a community इसमें work करना चाहिए, because one call can change a life. Don't forget the child helpline number 1098. For more such Lawcom analysis, please like, share, subscribe Lawcom, and don't forget to press the bell icon.